बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का टॉपिक है मर्दाना सलवार की सिलाई करने का तरीकाकार। आइए देखते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का पता चल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने प्रेस करने का तरीकाकार सीख लिया था, बगैर कली वाली सलवार को बुकरम को प्रेस करके फिर इस तरह अस्तर लगा दिया था। और सबसे पहले ऊपर की किनारे की सिलाई लगानी है। फालतू धागा कट कर देना है और इसके बाद किनारे की सिलाई लगानी है। इस तरह हल्की सी मशीन आगे चलती हुई जाए। इसी तरह 3 सिलाइयाँ नीचे लगानी है और एक ऊपर, 4 सिलाई हो जाएंगी। इसके बाद हमने इस पांचे को हाफ पे उल्टी तरफ से फोल्ड कर देना है और आसन तक इसको सिलाई कर देनी है, ज्वाइंट कर देना है। और इसका जो पांचे का साइज़ था, पांचे का साइज़ 20 cm का था। 20 cm, ये 20 सेंटीमीटर पे ऐसे क्रॉस में आपने स्टिचिंग करनी होगी। अब इसको ऐसे ऊपर रखने के बाद ये 1.5 cm के फासले पे सिलाई लगानी है और ये आसन तक लगानी है और हल्की सी इसको खींच के रखनी है इसके कम। आसन वाली जगह पे मजबूत कर देना है ऐसे, और फालतू धागा एक्स्ट्रा यूँ कट कर देना है। इसी तरह से दूसरा पांचा तैयार करना है। सिलाई करते वक्त ये याद रखिएगा कि जो वज़न है इसका टेबल पे ऊपर आना चाहिए। ज़्यादा वज़न नीचे की तरफ नहीं लटकना चाहिए, मसला करता है फिर सिलाई में सफाई नहीं पैदा होती। ये एक सिलाई लग गई है और दूसरी सिलाई इसके साथ लगानी है। इस तरह कट करना है, फिर तीसरी सिलाई लगानी है। अब इसको भी उसी पांचे की तरह से आसन के साथ आसन मिला के फालतू धागे कट करना है। दोनों पांचों का साइज़ बराबर होना चाहिए। इस शक्ल में आपने ऐसे निशान लगा लेना है। ये 3 दफ़ा सिलाई लगानी है ताकि मजबूत हो जाए और फालतू धागा कट कर देना है इस शक्ल में। और यह वही 1.5 cm के फासले पर आसन के साथ आसन को मिलाना है। और सिलाई लगाते वक्त ये याद रखिएगा, इसको हल्का सा यूँ खींच के रखना होगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह दोनों पांचे तैयार हो चुके हैं। अब इसके बाद हमने ये आसन को आसन के साथ मिलाकर इस शक्ल में, ये आसन का जो ये ज्वाइंट है इस ज्वाइंट के साथ मिलाना है। और ऊपर नेफे के लिए हमने 4 cm फासला छोड़ देना है। 4 सेंटीमीटर।
नेफे के लिए। अब ये जॉइंट आसन वाला बिल्कुल बराबर आना चाहिए। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि ये सर आसन में झोल आ जाता है, चूनेट आ जाती है, तो किस तरह कवर किया जाए। अब आप ये देख लीजिए कि आसन पे इस तरह घुमाना है, और दूसरे आसन तक चार सेंटीमीटर ये दूसरी तरफ भी आसन के लिए रखना है नेफा। इसको मजबूत करना है इधर तक, यूँ वापस इस तरह। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें आसन में कोई झोल नहीं आ रहा है, बिल्कुल फ्रेश और सफाई से बैठ चुका है। अब नेफे के लिए हमने चुटकी बनानी है। ये याद रख लीजिए कि जो 4 cm हमने छोड़ा था उसको इस तरह से टर्निंग देनी है, यूँ। अब ये याद रख लीजिए, इस तरह आसान करके आपको बता देता हूँ। ये जो आसन वाले जॉइंट की साइड है इसको आपने यूँ ऐसे यूँ प्रेस कर देना है। यूँ प्रेस होने के बाद अब इसको आपने यूँ ऐसे रखना है। अब इसको ट्राई एंगल शिकल में 1 2 3 ट्राई एंगल शिकल में यूँ रखना है। फिर दूसरे हिस्से को भी इस तरह से रखना है। इस तरह से धागे फालतू कट कर देने हैं। अब इसी तरह दूसरा आसन वाली साइड भी, इसको भी उसी शिकल में ट्राई एंगल रखना है। अब ये याद रखिएगा इस तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह नेफ़े वाली चुटकियाँ दोनों तैयार हो चुकी हैं। आइए अब हम नेफ़ा बनाते हैं। कि अब ये देख लीजिए, ये साइड बिल्कुल प्रेस करना है ऐसे, आसन वाली साइड। अब ये 4 cm की चुटकी रखी थी हमने। अब नेफ़े के लिए हमने इस तरह से इसको एंट्री कर देना है, इस तरह से। अब शलवार की कुल लंबाई में हमने नेफ़े के लिए 5 cm प्लस किया था। अब हमने 1 cm को अंदर फोल्ड कर देना है और 4 cm ऊपर की तरफ रखना है, यूँ। ये देख लीजिए, ये 4 cm है। ये नेफ़े का फोल्डर 4 cm पे हमने रखना है। इसी तरह से आपने आगे सेट करना है। 1 cm अंदर टर्न देना है, यूँ। 1 cm अंदर फोल्ड हो जाएगा और 4 cm ऊपर, 5 cm ख़त्म हो जाएगा और शलवार की लंबाई तैयार हो जाएगी जितनी थी हमारी। इसी तरह याद रखिएगा कि शलवार का जो वज़न है टेबल पे बराबर आना चाहिए। वज़न आपका उस तरफ ज़्यादा गिर जाएगा या इस तरफ गिरेगा तो सिलाई करने में मुश्किल पेश आएगी और सिलाई में सफाई भी नहीं पैदा होगी। अब दूसरे आसन का जो चुटकी का हिस्सा है इधर तक कवर करना है, यूँ इस तरह। अब इस जगह सिलाई को पक्का करना है। अब यह याद रखना है नीचे वाला हिस्सा भी बिल्कुल फ्रेश और साफ़ रहे। ये उसी तरह से 1 cm अंदर रखना है, फिर 4 cm ऊपर सीधा। इधर भी मजबूत करना है। नए स्टूडेंट्स नेफ़ा बनाने के लिए बहुत परेशान रहते हैं। आप बिल्कुल आसान तरीका कार है आपके सामने है। 1 cm को अंदर फोल्ड करना है और 4 cm ऊपर रखना है और हल्का सा नीचे वाले को खींचना है। 1 सेंटीमीटर अंदर फोल्ड करना है और 4 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए।
ये 4 cm है। और नीचे वाला जो फैब्रिक है इसको हल्का सा अपनी तरफ खींचना है। इसी तरीके को अमल करते रहेंगे तो नेफ़े का फ़ोल्डर बिल्कुल सफाई से बन जाएगा। इसको भी मजबूत करना है और इस सिलाई को आपने ऐसे फ्रेश करना है और धागे को कट करना है। इसको मजबूत कर दीजिए। आप फालतू धागे कट कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नेफ़ा बिल्कुल फ्रेश बैठ चुका है। नेफ़ा और ये जो पांचे हैं अब सीधा करके देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सिलाइयों का जॉइंट भी बिल्कुल बराबर है, पांचे भी बिल्कुल सफाई से हैं। ये मुकम्मल बग़ैर कली वाली शलवार की सिलाई का तरीक़ाकार आपने सीख लिया है। अब ये देख लीजिए आसन की गुलाई भी बिल्कुल बराबर है और ये दोनों पांचे भी आपस में बराबर है। अल्हम्दुलिल्लाह ये शलवार तैयार हो चुकी है। इस तरीके को आप अपनाते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।